ओके, तो अब बहुत दिन हो चुके हैं एंड मैं होप करता हूँ कि सब लोगों ने कल की मूवी देख लिया है, क्योंकि अभी मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड कहाँ तुम्हारे कंफ्यूजन है, जहाँ तुम्हारे डाउट्स हैं, जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आया है पिक्चर, वो सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो हाँ, इस वीडियो पे बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो मूवी को देख लो तभी तुम्हें मजा आएगा, वरना तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो हाँ, वार्निंग देने के साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग के पोर्शन का, जहाँ पर महाभारत का सीन हमें दिखाया गया था, जिसमें कोई शक की बात नहीं, वो बहुत ज्यादा एपिक एंड ग्रैंड था। तो मूवी स्टार्ट होती है महाभारत के युद्ध से, जहाँ पर अश्वत्थामा जी को दिखाया जाता है कि वो ब्रह्मास्त्र लेते हैं एंड किसी और डायरेक्शन में चला देते हैं, जहाँ पर एक गर्भवती महिला यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन, उसको वो लग जाता है एंड वो चीज पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है, जो कि मूवी में ऐसा दिखाया गया है। लेकिन महाभारत के टाइम पे कुछ और हुआ था। जब अर्जुन एंड अश्वत्थामा जी दोनों मिलकर बैटल लड़ रहे थे, तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ब्रह्मास्त्र निकाल लिया था एंड फिर बहुत सारे भगवान आकर के समझाते हैं कि ब्रह्मास्त्र अगर तुम लोग चलाओगे, तुम लोग बैटल तो जीत जाओगे, लेकिन कोई भी संसार बचेगा ही नहीं, पूरा संसार ब्लास्ट हो जाएगा। तो जो अर्जुन है वो अपने ब्रह्मास्त्र को कैंसिल कर देते हैं, उनको वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा जी, उनको वापस लेना नहीं आता ब्रह्मास्त्र, तो उनको कहीं ना कहीं चलाना ही था। तो वो अपना डायरेक्शन जो होता है, दिशा बदलते हैं एंड कहीं और वो चला देते हैं एंड ऐसा ही होता है। एक गर्भवती महिला वो मर जाती है उनके अटैक के कारण एंड तभी गुस्से में ही कृष्ण जी उनको शराब देते हैं। ये जो बैटल दिखाया गया है कि कृष्ण जी उनके पास मारने के लिए आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण जी बोल दिए थे वो कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, बस वो अपना बचाव करेंगे एंड वो अपना बचाव कर रहे थे, जो कि ऐसा बचाव किया कि अश्वत्थामा जी को फेंक दिए थे खतरनाक तरीके से। एंड यहीं पर वो उनको शराप देते हैं कि जो अब तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मारने के लिए उत्साहित हो, फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा, कलयुग आएगा, उस टाइम तुम मुझे बचाने के लिए आओगे। जब मैं पैदा होने वाला रहूंगा, जब पूरा सृष्टि सर्वनाश हो जाएगी, इस दुनिया का अंत होने वाला रहेगा, तब कल्कि जन्म लेगा, जो कि मेरा 10वां अवतार रहेगा, वो जन्म लेगा एंड तुमको उसका रक्षा करना है, तुम्हें संभालना है। एंड यही बोलते के साथ उसका मनी उसके साथ निकाल देते हैं, क्योंकि जब कृष्ण जी भगवान जब पैदा होने वाले रहेंगे, उसका 10वां अवतार, तब ये मनी कैसे न कैसे करके उनके पास पहुंच जाएगा। ऐसा ही होता है। ठीक 6000 साल बाद 2898 AD फ्यूचर के टाइमलाइन पे एक राया नाम की लड़की भागते भागते गलती से अश्वत्थामा जी के टेंपल के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो अपना मौन व्रत कर रहे थे। वो जहां पर ध्यान लगा रहे थे इतने सालों से कि उनको किसी चीज में भी इंटरफेयर नहीं करना है, जो हो रहा है दुनिया में होने दो, लेकिन जब कल्कि का अवतार आने वाला रहेगा, कल्कि का जन्म होने वाला रहेगा, तब उनको इंटरफेयर करना है, उनको बचाना है। तो वो मनी कैसे ना कैसे करके उनके पास पहुंच जाता है एंड वो लाइट अप होने लगता है। दैट मीन्स भगवान का आने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर अश्वत्थामा जी रेडी होते हैं, मनी लगाते हैं एंड निकल जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। भगवान उनको मिलता है, जो कि सुमति जी के अंदर है, यानी कि दीपिका पादुकोण के पास, एंड वो भगवान को जन्म देने वाली है। तो उनको बचाने के लिए वो संभाला पहुंच जाते हैं। तो चलो, यहाँ पर किसी को तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसके पहले इसके बाद में कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब डायरेक्टली हम लोग इसके एंडिंग पे आते हैं, जहाँ पर भैरवा संभाला पहुंच चुका है एंड वो जैसे घुसता है, उसका जो लोकेशन है वो सब पहुंच जाता है। लेकिन बस वही अपना लोकेशन नहीं बताया था, एक और बाउंटी हंटर था, उसने लोकेशन ट्रैकर ऑन कर दिया था, उसके अंदर रख दिया था, उसके कारण ही ये जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। तो हाँ, भैरवा यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है इन लोगों को बुलाने के लिए, तो उसको हेड देना बंद करो। फिर यहाँ पर 1-on-1 फाइट दिखाया जाता है। यहाँ पर भैरवा और अश्वत्थामा जी का दोनों का बैटल दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ग्रैंड थी। लेकिन कैसे ना कैसे करके अश्वत्थामा जी को भी पकड़ लिया जाता है। यास्किन के जो आर्मी है वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। हर जगह बहुत ही ज्यादा खून खराबा, बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं एंड यहाँ पर अश्वत्थामा जी कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। फिर वो जो अश्वत्थामा जी का जो छड़ी था, उन्होंने बताया था कि ये उनका दोस्त का है, जिनका नाम कर्ण है, ये उनका ही छड़ी है, जिसको हम लोग विजय धनुष बोलते हैं। वही विजय धनुष उनके हाथ के पास आ जाता है, भैरवा के पास, एंड ऑटोमेटिकली उनके पास सारा पावर्स आ जाता है। एंड फिर दिखाया जाता है कि भाई भैरवा कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, कोई बड़ा बड़ा स्पेसशिप वो पकड़ के फेंक दे रहा है। भाई साहब देखो, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो मेकर्स थे वो इसको कल्कि ही बताना चाह रहे थे, लेकिन जब सब लोगों ने इसका टीजर ट्रेलर देखा तो सब लोगों ने गेस कर ही लिया था कि ये कल्कि बनने वाला है। तो कुछ चेंज करने के लिए आई थिंक इन लोगों ने रीशूट किया है, क्योंकि जब इसका पहला टीजर आया था, ग्लिम्स आया था, याद है, तो बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि दिखाया ही नहीं गया था। खास करके ये वाला सीन, ये सीन कहाँ है पूरी मूवी पे, नहीं है। तो हाँ, ऑडियंस को एक बहुत ही बड़ा शॉक देने के लिए उन लोगों ने इतना बड़ा मेजर चेंज किया है, क्योंकि यार कर्ण ही क्यों, इतना इंपॉर्टेंट कर्ण को क्यों दिया जा रहा है, आता हूँ इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन जो भी ऑडियंस को जो सरप्राइज पैकेज देना था वो काम करता है एंड हम सब लोग सरप्राइज हो गए थे। किसी ने गेस किया ही नहीं था कि यार कर्ण को दिखाया जाएगा, भैरवा कर्ण बनेगा, किसी ने गेस नहीं किया था। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा था। फिर यहाँ पर कर्ण यानी कि भैरवा सबको मार दिया है एंड सुमति को लेकर के जैसे ही अश्वत्थामा जी के पास पहुंचता है, तब भुज्जी उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है एंड उनका
वापस से आ जाता है कि भाई वो तो कोई और है, ये सब क्या हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं। यानी कि वो भैरवा है लेकिन उसके अंदर अभी भी कर्ण वाले पावर्स है, उसका जो एक होता है ना यार फिर से जन्म हुआ कर्ण का, वैसा वाला सीन है यहाँ पर। तो उसको अभी मेमोरीज आने में टाइम है, उसको धीरे धीरे फ्लैशबैक आते रहेंगे एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको सब कुछ याद आ चुका है, ऐसा होगा। फिलहाल के लिए वो तो भैरवा है एंड वो वही करेगा जो उसको करना था। उसको 1 मिलियन बाउंड्री यूनिट्स चाहिए क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स में जाना है एंड वो वही करने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जो कि आई थिंक वो कॉम्प्लेक्स में जाएगा ही जाएगा। जाकर के यास्किन को वो सुमति सौंप देगा जिसके अंदर बच्चा है जो कि बहुत पावरफुल है। अरे मच्छर। फिर बाद में उसको रियलाइज़ होगा कि वो बहुत गलत कर रहा है। मैं आता हूँ इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर अश्वत्थामा जी को वो जो राय आके पूछती है कि ये कौन है, फिर वो बताते हैं कि ये मेरा दोस्त है जो महाभारत के टाइम में बैटल में मेरा साथ दिया था, ये कर्ण है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है एंड अब आते हैं इसके एंडिंग सीन पे, यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर यास्किन को एक सीरम मिल चुका है जहाँ पर सिर्फ कल्कि का एक बूंद है, जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका एक बूंद है एंड ये काम करेगा या नहीं करेगा उसको चेक करने के लिए वो दे देता है यास्किन को। यास्किन वो लेता है एंड वो काम करता है, जहाँ पर वो इतने सालों से 1-2 साल से बस सीरम जो होता है लड़की लोग का सीरम ले लेके बच्चों का जो एब्जॉर्ब करने वाला पावर उसको ले लेके बस वो जी रहे थे। इस बार वो बस जी ही नहीं रहे, वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। ये एक बूंद इतना ज्यादा पावरफुल है एंड ये आते के साथ वो जो गांडीव धनुष है उसको उठा लेते हैं। यहाँ पर गांडीव धनुष जो है ये ऐसे काम नहीं करता है। आई मीन टू से कि जब कृष्ण जी अपने आप को त्याग दिए थे तो ये जो गांडीव धनुष है वो उनका ही है एंड इसके सारे पावर उसी टाइम खत्म हो गए थे जब कृष्ण जी खत्म हो गए थे। फिर तभी से इसके पास कोई पावर नहीं था, इसको कोई उठा नहीं सकता था, कोई भी कॉमन मैन इसको छूता तो वो जल जाता, उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता, कोई इसको छू ही नहीं सकता था। कैसे ना कैसे करके यास्किन के लोग, यास्किन की आर्मी इसको वहां से उठा करके लेके आए उनके पास, यानी यास्किन के पास। एंड जब कल्कि का एक बूंद उनके पास है तो जो गांडीव धनुष जो है उनको ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाला भगवान है, तो वो एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि कल्कि अब आने वाला है। उसी टाइम से वो एक्टिवेट हो चुका था एंड अब यास्किन के पास एक बूंद था तो उसको वैसा लग रहा था गांडीव धनुष को कि हाँ ये भगवान है, ये मुझे उठा सकता है, इसके ऊपर कैपेबिलिटी है एंड ऐसा ही होता है। वो उसको उठा लेता है, यास्किन के पास पावर आ चुका है एंड उसको अब पूरा पावर चाहिए, यानी वो कल्कि की तलाश में निकल चुका है। चलो अब बात करते हैं भैरवा के ऊपर। याद करो जब महाभारत के टाइम पे जब चिरंजीवी बैटल को हार रहे थे उसी टाइम कर्ण आए थे उसको हेल्प करने के लिए एंड वो अकेले आए थे, वो भी अर्जुन और कृष्ण जी के साथ भिड़ रहे थे। ऐसा ही सेम होता है एंडिंग में इस मूवी का, जब अश्वत्थामा जी पूरी बैटल को हार गए थे, यास्किन के आर्मी उसके ऊपर पूरा अटैक कर रहे थे, तब एंड मौके पे भैरवा आए थे एज कर्ण एंड उनको बचाएं। तो हाँ इनको धीरे धीरे सब कुछ याद आएगा, तो उसके लिए अभी टाइम है। यहाँ पर भैरवा अभी सुमति जी को ले करके कॉम्प्लेक्स के पास चला जाएगा क्योंकि उसको एंट्री करना है वहाँ पर। यास्किन के पास जाएगा, उसको फिर सुमति जी को वो हवाले कर देगा कि हाँ भाई इसको रखो एंड मुझे एंट्री दे दो कॉम्प्लेक्स में, ऐसा ही होगा। लेकिन फिर बाद में उसको रियलाइज होगा कि ये सब इसको नहीं करना होगा, तो वो अपने आप को खुश करने के लिए फिर शायद सुमति को वहाँ से निकालने की कोशिश करेगा एंड उसको धीरे धीरे सब कुछ याद आता रहेगा कि महाभारत में उसके साथ हुआ क्या था एंड जो भी याददाश्त उसकी जो गायब हो चुकी है, याददाश्त का है मतलब ये पुनर्जन्म वाला फैक्ट है, तो धीरे धीरे उसकी याददाश्त सब वापस आएंगी एंड वो आ जाएंगे अश्वत्थामा जी के पास सब कुछ बात करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए एंड अपना एक जो बैटल होता है उन सब का ट्रेनिंग लेने के लिए एंड यहाँ पर ये लोग खुद का एक आर्मी बना लेंगे। लेकिन एक सवाल आता है कि यहाँ पर कर्ण ही क्यों? वो लोग चाहते तो किसी को भी बना सकते थे, वो जो 5 पांडव है किसी में से उनको लिंक करवा सकते थे, लेकिन कर्ण ही क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि जब अर्जुन के पास जब वो जो गांडीव धनुष उन्होंने यूज़ किया था तो किसी के पास भी वो पावर नहीं था उसको झेलने का। यहाँ तक कि अश्वत्थामा जी जब उनसे लड़ने के लिए गए थे वही वो फेंका गए थे पूरा पीछे, तो हाँ वो उस चीज़ को सह नहीं सकते थे, लेकिन एक ही बंदा है जो उसको सह सकता था, वो थे कर्ण। इसीलिए कर्ण को चूज किया गया। देखो बेसिकली मेकर्स का जो है वो लोग चाहते हैं कि वो सब जो महाभारत में हुआ था उसको फिर से वो लोग रिक्रिएट करें। तो हाँ जैसे कि पहले हुआ था गांडीव धनुष और विजय धनुष का जो एक बैटल दिखाया गया था कि दोनों में से कौन सा धनुष सबसे ज्यादा पावरफुल है, वही सेम चीज को फिर से रिक्रिएट करना है। यहाँ पर यास्किन के पास गांडीव धनुष है एंड यहाँ पर भैरवा के पास और आई से अश्वत्थामा जी के पास विजय धनुष है। तो हाँ इनका जो भी बैटल है वो सब दिखाना चाहते हैं, ये लोग रिक्रिएट करना चाहते हैं सब कुछ। क्योंकि यार हम सबको अच्छे से पता है कि ऑब्वियसली पार्ट 1 में सबसे बेस्ट चीज जो था यानी कल्कि पार्ट 1 में, तो वो था महाभारत का सीन, जो कि फैंस ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया एंड ये मेकर्स को भी पता है कि महाभारत का सीन सबको बहुत पसंद आया है। तो हाँ जो महाभारत के टाइम में जो पास्ट में हुआ था वो सब तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो हिस्ट्री है, वो हो चुका है। लेकिन जो फ्यूचर में होगा वो तो डायरेक्टर अपने मन से कर सकता है ना, तो जो करेंगे तो आई एम ऑल इनटू इट, मुझे पसंद आएगा जो कुछ भी करें वो बस जस्टिस करे महाभारत के साथ, जो फ्यूचर में फिर से रिक्रिएशन हो। एंड अब वो क्या होगा वो तो बस डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से हमें दिखने को मिलेगा। बाकी यहाँ इसकी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी मैं कल्कि पार्ट 2 में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में बताने वाला हूँ, उसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बस इतना ही, मैंने सारे चीज़ क्लियर करने की कोशिश किया है। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है जो कि तुम समझ में नहीं आ रहा है वो सब तुम कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।